क्लास 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों देख लीजिए, आज मैं आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है 6 दिसंबर का, वो आपको बताऊंगा। देख लीजिए एमपी बोर्ड में क्या हो रहा है, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आने वाले हैं ना। तो ये 3 तरह के पेपर पूरे ऑल एमपी में आपके आएंगे, सेट ए, बी और सी। जो बता रहा हूं सही बताऊंगा, गलत जानकारी आज तक मैंने दी नहीं है। अच्छे से आप तो कंप्लीट करो, ठीक है। कोई सा पेपर भी अलग दूसरे भी आते हैं तो वो भी आपको बताऊंगा। आप जितने कर सकते हो करो, ठीक है। आपसे जितनी क्षमता है उतना कर लो, तो समय बर्बाद ना करते हुए पहले तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये तरीका मैंने आपको सेट ए पेपर में आपको बता भी दिया है, ठीक है। नहीं देखा है तो देख लेना, है ना, कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय कम है अपने पास। ये आंसर वाला स्क्रीनशॉट आप लो डायरेक्टली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देख लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अवर प्राइम मिनिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है हमारे, थोड़ा समझा जाते हैं ताकि आप थोड़ा बहुत ढूंढ भी लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। हिज फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू, इनके पिताजी क्या थे, मोतीलाल नेहरू थे। ही वाज एंड एडवोकेट, वो क्या थे, एडवोकेट थे, ठीक है। ही वाज एन एडवोकेट आएगा, ठीक है। एंड ही वाज ए रिच मैन, वो क्या थे, अमीर इंसान थे। ही लिव्ड इन इलाहाबाद, ठीक है। द नेम सॉरी हाँ इलाहाबाद, द नेम ऑफ हिज हाउस इज आनंद भवन। इट इज ए बिग हाउस, वो बहुत ही बड़ा घर था। एंड दियर आर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड इट, उसके चारों ओर क्या था, एक ब्यूटीफुल गार्डन था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टडीड, यानी कि ये इन्होंने पढ़ाई की थी इन इंडिया एंड इंग्लैंड, दोनों जगहों पर उन्होंने पढ़ाई की थी। ही प्लेड क्रिकेट टू, वो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था उन्हें, ठीक है। और ही वाज ए गुड राइटर एंड गुड स्पीकर, वो लेखक भी थे और वक्ता भी थे, ठीक है। ही वाज ब्रेव एंड काइंड, वो दयालु और बहादुर व्यक्ति थे। नेहरू लव्ड चाइल्ड एंड रोसेस, फूलों से और बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए जो बच्चे हैं उन्हें प्यार से चाचा नेहरू नाम से पुकारते थे, ठीक है। हिज बर्थडे 14 नवंबर, 14 नवंबर के दिन इनका बर्थडे सेलिब्रेटेड मनाया जाता है एज चिल्ड्रंस डे के रूप में, ठीक है। ही वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर और ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, ठीक है। वे हमेशा ही हमें यादगार रहेंगे। चलिए, पंडित मोतीलाल नेहरू आज हाँ तो क्या थे, एक एडवोकेट थे। और यहाँ से पंडित नेहरू को क्या कहते थे, बच्चे प्यार से चाचा कहते थे। नेहरू जी लव्ड प्लेइंग, क्या पसंद था उन्हें, क्रिकेट, फुटबॉल, क्या तभी पढ़ाया है, क्रिकेट पसंद था। व्हाट वाज द नेम, नेहरू जीस हाउस, आनंद भवन नाम था। और ब्रेव का विलोम शब्द हो जाएगा कॉवर्ड, है ना, होता है कायर। ब्रेव मतलब बहादुर होता है और कावर्ड मतलब होता है कायर, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन 3 है आपका यहां से, ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशू ए यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देनी है। यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस का 100% इस साल, ठीक है, एग्जाम में आना है, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी, है ना। वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, है ना, एनुअल एग्जाम में भी। यहां से देख लीजिए, पैराग्राफ है आपका। और अब आपका यहां से देख सकते हैं, सी डेट यू हैव नॉट लीव या लेफ्ट एनीथिंग इन द रूम, ठीक है, ऑफ द लार्ज, ठीक है। यानी मैंने देखा पाया कि तुम या फिर रूम में कोई भी लाज नहीं है, तो यहाँ पर लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट आंसर लिखना है ना। आयरन इज यूजफुल मेटल, तो आयरन जो है लोहा, लोहा जो है एक महत्वपूर्ण धातु है। क्या अर्थ निकले इसका, लोहा जो है एक महत्वपूर्ण उपयोगी धातु है। आई विश, मेरी इच्छा है, या फिर काश, आई विश का मतलब था काश, ये इच्छा, ठीक है। आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता। तो जब आई के साथ वर कहां पर लगेगा, काश में राजा होता।
काश मैं डॉक्टर होता। ठीक है, इस तरह के वो सेंटेंसों में वाज नहीं यूज नहीं होता है, ओवर यूज होगा आई के साथ, है ना। सी, और यहाँ पर ब्रैकेट है, डेस है, और द रूम इज फॉर 3 months। देखिए जब भी ये आया ना सिंस और फॉर का यूज हो तो आप समझ जाना हैज बीन हैव बीन की फॉर्म है, तो सी के साथ आपका हैज बीन लगता है। ठीक है, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, ठीक है, और ईथर नाइथर क्या आ जाएगा इसमें, तो यहां पर इसका जाएगा ईथर। मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। ही इज पुअर, ही इज पुअर, वहां गरीब है बट हॉनेस्ट, बट क्या है वो ईमानदार है। डोंट डू नॉट बॉय, ठीक है, अब यहां पर ये गलत मिसप्रिंट है, यहां पर आपका ये आ जाएगा डू नॉट बाय, मत खरीदो रूटन फ्रूट्स, सड़े हुए फल। ठीक है, सड़े हुए फल मत खरीदो दादा, जरा खराब हो जाएगी तबीयत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में है आपका अगला, डू एज डायरेक्टेड है, यू ट्रीट मी लाइक यूर ब्रदर, आई विल हेल्प यू। इसमें एज के साथ जोड़ना आपको, तो एज के जब जोड़ोगे तो आगे जोड़ दो और पूरा सेंटेंस एक साथ लिख दो, बस और कुछ भी नहीं करना है ना। तो ये पूरा यहाँ पर सबसे आगे आपको एज लिख देना है और पूरा सेंटेंस वैसे वैसा लिख देना है। ये सेंटेंस में यहाँ पर पूरा ऐसा कैसा, मिस्टर गुप्ता टीच अस इंग्लिश, मिस्टर गुप्ता ने हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पढ़ाई, तो मिस्टर गुप्ता टाट। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन, दूसरा है ना ये आपका बी वाला, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन मिस्टर गुप्ता TAUGHT टाट अस इंग्लिश। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, यू से नथिंग और नॉट या एनी, इसके साथ यूज करना अपने को, नॉट के साथ यूज करना है, तो यहां पर आ जाएगा यू डू नॉट से। तीसरा है आपका यू नथिंग। ठीक है, पीपल गो टू टेम्पल, दे वर्शिप द डिटी। अब इसको आपको यूज टू प्लस इंफिनिटिव करना है, तो आपको क्या करना है, पीपल गो टू टेम्पल टू वर्शिप, ठीक है, द, और वैसे वैसे लिखना। देखो यहां पर देखिए पीपल गो टू टेम्पल, और यहां पर आपको प्लस, यहाँ ये जो फुल स्टॉप लगा वहां पर टू लगा देना, पूरा वैसे वैसे लिख देना। द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज माई ब्रदर, हुम के साथ इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो द बॉय हुम, जो लड़का है, जो लड़का है, यू मेट, तुम मिले, जिससे तुम मिले, इज माई ब्रदर, वहां मेरा भाई है। कहाँ लिख देते हैं चौथा, ये आपका ई वाला है ना, यहाँ पर लिख देते हैं द बॉय हुम यू मेट इज माई ब्रदर। अगला है आपका पैसिव वॉइस बनाना है, तो यू हैव नॉट ड्रा मनी, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, है ना, नहीं दिए, तो इसको आपको ना मनी हैज नॉट बीन ड्रॉन बाय यू। यहाँ पर अपन पांचवा एफ वाला है ना, ये एफ वाला है, तो मनी हैज नॉट
बीन यू, और अंत में आपका करेक्ट बताना है इसको, तो ही परचेस ही इज आउट ऑफ स्टेशन, इसको कर देना आपको ही मे बी छठा यहाँ पे लिख देता हूँ जीबी में, ठीक है। यहाँ से आपका जैसे कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। इसमें देख लीजिए, पूरा तुरंत बता देते हैं ना। 10वें का या दूसरे का आपका ये आंसर जाएगा, तीसरे का भी ये आएगा, और चौथे का आपका बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से तुरंत। यहां से देख लीजिए, इसका डी है, नेशनल मंडेला, ठीक है, हो गया। इसके बाद में यहां से इसका जाएगा लव। ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला सी, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। और यहां से भी इसका स्क्रीनशॉट लेते आप है ना आप तुरंत, हो गया। यहां से इसका बी है, इसका गोड आ जाएगा, और इसका टेक्स्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहां से देख लीजिए आप बढ़िया से, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, हो गया। और